या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तकूनू कल्लज़ीन आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। आपने इस मुकम्मल सूरत को पढ़ा तो इस सूरत के अंदर आपने ये चीज़ देखी कि मुनाफिकीन का अल्लाह ने तज़किरा जो है वो बहुत मर्तबा किया कि इन लोगों ने किस तरह मुसलमानों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुँचाई। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर इसी तरह झूठी अफवाहें फैलाकर, उम्महातुल मुमिनीन के बारे में बातें करके, अल्लाह के रसूल के निकाहों के बारे में बातें करके, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के मुँह बोले बेटे थे, उनकी तलाक शुदा औरत से निकाह के बाद जो है उस मौके पर जो बातें की, आप ये सारा पढ़ चुके हैं। इस सूरत के इख्तिताम में अल्लाह ताला दोबारा फिर लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, आप उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुंचाई थी। यानी जिस तरह उन्होंने अपने पैगंबर को अज़ियत पहुंचाई, आप इस अंदाज से अपने पैगंबर को अज़ियत ना पहुंचाएं। आपको मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बनी इसराइल के लिए एक फ़रिश्ता साबित हुए। यानी पहले बनी इसराइल को वहाँ से निकालने के लिए इतना अरसा फ़िरौन के पास रहे, फिर उनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके बनी इसराइल को वहाँ से निजात दिलाई, समंदर पार करवाया, उनके लिए मन सलवे का इंतज़ाम किया, उनके लिए बादल का इंतज़ाम किया। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम इनको कोई अल्लाह का हुक्म देते तो दो टोक, एक होता है इनकार, एक होता है हल्का फुल्का, दो टोक अल्फाज में। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब कहते कि भाई ये काम करो, इस तरह करो, वो कहते लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद। यानी जब भी उन्होंने इनकार किया इस अंदाज से कि हम हरगिज़ एक खाने पर गुजारा नहीं करेंगे, हमारे लिए और खाने का इंतज़ाम करो। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला पर ईमान के मामले में वो यही कहते लन नुमिना हत्ता नरल्लाह जहरा, हम उस वक़्त तक हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लें। यानी जब भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी हुक्म को सुना तो इसी तरह दो टोक अल्फाज में उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह फरमा रहे इस तरह ना करो, जिस तरह उन्होंने अज़ियतें दी आप अपने पैगंबर को इस अंदाज से अज़ियतें ना दो। ऐ ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाह, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बरी कर दिया। यानी उनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगाते थे बहुत कि ये जिस्मानी एतबार से, चूँकि वो शर्म हया वाले थे, अपने जिस्म को ढाँप कर रखते थे, तो वाकई वहाँ पर इस तरह का रवाज नहीं था, लोग इकट्ठे नहा भी लेते थे, लेकिन ये इन्होंने कभी अपने जिस्म को जाहिर नहीं किया। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इसका जिस्म ऐसा है, इसका जिस्म ऐसा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इससे भी बरी किया। जिस तरह की वो हदीस आती है कि ये एक दफ़ा नहा रहे थे तो एक पत्थर जो था उसके ऊपर उन्होंने अपने कपड़े रखे थे। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जिस्मानी एतबार से ठीक नहीं है, इनको बरस भी की बीमारी है, या और भी बहुत सारी बातें करते थे। अब जब वो पत्थर पर रखे कपड़े तो पत्थर अल्लाह के हुक्म से आगे भाग गया और मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे। तो कौम के लोगों ने उनके जिस्म को देख लिया कि इनका जिस्म तो बहुत खूबसूरत है। यानी जो वो कहते थे कि नक्स है, कोई ऐब है, वो सारी गलत फहमी अल्लाह ने उनकी दूर कर दी। फ़बर्रअहुल्लाह, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बरी कर दिया मिम्मा क़ालू, उन बातों से जो वो कहते थे। वकान इंदल्लाहि वजीहा, और ये अल्लाह के यहाँ बहुत मुकाम और मर्तबे वाले थे।